हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद करेंगे। सबसे पहले मैं वाक्य के बारे में बता देती हूँ कि वाक्य मानव मन के भावों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं। फर्स्ट उद्देश्य, सेकंड विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में क्या बात की जाए, क्या बात की जाती है, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो राम उद्देश्य हो गया, और वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना खा रहा है वो विधेय हो गया। तो कई बार सिर्फ राम या कर्ता नहीं, उससे जो पदबंध है, जैसे पड़ोस में रहने वाला राम खाना खा रहा है, तो पड़ोस में रहने वाला राम ये पूरा उद्देश्य हो गया, और खाना खा रहा है वो विधेय हो गया। तो आज हम वाक्य के जो भेद हैं दो आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। फर्स्ट कथनात्मक या विधानवाचक, सेकंड आज्ञार्थक, थर्ड प्रश्नवाचक, फोर्थ इच्छार्थक, फिफ्थ संभावनार्थक, सिक्स्थ विस्मयादिबोधक, 7 संकेतवाचक और 8 नकारात्मक या निषेधवाचक। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। फर्स्ट है विधानवाचक। विधानवाचक को हम इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये सामान्य कथन हो गया। जैसे सामान्य कथन में कोई भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, कुछ ऐसी दशा के बारे में जो बोध कराए जाते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तेज हवा चल रही है, बारिश होने वाली है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह संगीत सुन रही है, इत्यादि। ये सभी सेंटेंस जो है विधानवाचक है। तो ऐसे सेंटेंस जो है, कई बार हम दो सेंटेंस को इकट्ठा भी जोड़ सकते हैं, जिसको हम जटिल वाक्य बोल देते हैं, लेकिन वो कथनात्मक ही कहलाते हैं। जैसे तेज हवा चल रही है और बारिश भी आने वाली है, या जो लोग मेरे साथ चलना चाहे चले, वह मेहनती भी है और ईमानदार भी है। सेंटेंस तो एक ही है। तो ऐसे सेंटेंस हम उसे कहते हैं विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य। सेकंड है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में इंग्लिश में आप प्रश्नवाचक को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वही हिंदी में उसे हम प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अंत में इसकी निशानी है कि लास्ट में प्रश्नवाचक एक चिन्ह लगा होता है। जैसे कि आप इंग्लिश में भी करते हो, ऐसे हिंदी में भी करते हैं हम। तो इसमें यस नो का आंसर मिलता है, या आप कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये जो है ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिसमें, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपका स्कूल का नाम क्या है, आपका क्या नाम है, क्या शीला बीमार है। और कई बार दो सेंटेंस भी हम जोड़ लेते हैं, जैसे क्या शीला बीमार है और वह अस्पताल में है। तो ऐसे सेंटेंस जो है जिसमें क्या ऐसे आए, लास्ट के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड है आज्ञार्थक। ये सेंटेंस जैसे भेद जो है, अगर आगे पीछे भी अगर हम कर लें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हम कर रहे हैं तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये कौन से हैं। थर्ड है आज्ञार्थक। इन वाक्यों में बोलने वाला वक्ता आज्ञा, प्रार्थना, चेतावनी आदि अपने भावों को व्यक्त करता है। कैसे? तुम यहाँ से जाओ,
अपना काम करो, चलो निकलो यहाँ से, उधर बैठो। ऐसे जो हम आज्ञा देते हैं तो ऐसे हम आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। तो इसमें भी दो सेंटेंस इकट्ठे भी जुड़ सकते हैं, जटिल वाक्य बन जाते हैं। जैसे जल्दी आ जाइए और किताब भी लेते आइए, अपना काम करो और बातें मत करो। तो ऐसे दो सेंटेंस भी जुड़ते हैं, लेकिन बोलने में ऐसा है कि जिसके अंदर आज्ञा हो, चेतावनी हो या निर्देश दिए हो, तो ऐसे वाक्यों को हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। फोर्थ है इच्छार्थक। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए इच्छा का भाव व्यक्त करता है, तो ऐसे सेंटेंस जो है इच्छार्थक कहलाते हैं। जैसे अपनी अगर इच्छा हो तो अब चला जाए, चलकर खाना खाया जाए, या आपकी यात्रा शुभ हो, भगवान करे आपकी लंबी आयु हो। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो इच्छार्थक वाक्य कहलाए जाते हैं। फिफ्थ है संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक का से नाम से ही मालूम चल जाता है कि जैसे संभावना हो। इसके अंदर जो वक्ता है वो किसी भी कार्य के घटित होने के लिए जो भविष्य के अंदर संभावना प्रकट करता है, संभावना का भाव उसके अंदर आता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अंदाजा लगा लेते हैं, शायद आज वर्षा हो सकता है टिकट मिल जाए। इसमें भी दो सेंटेंस इकट्ठे जुड़ सकते हैं। जैसे हो सकता है टिकट मिल जाए और हम फिल्म देखने चले जाएं, शायद आज वर्षा हो जाए और हम लोग वर्षा में नहाएं। इस टाइप के जैसे वाक्य हैं तो वो संभावनार्थक में आते हैं। सिक्स्थ है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में वक्ता अक्सर जो है आश्चर्य, विस्मय, हैरानी, घृणा, हर्ष, प्रेम ऐसे भाव को व्यक्त करता है। इसके जो विस्मयादि बोधक वाक्य में इसकी जो निशानी है, इनके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, जो ये चिन्ह है विस्मयादि का, वो चिन्ह जरूर होता है। जैसे अरे तुम कब आए, तो अरे के बाद में हमने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। तो जिसमें चिन्ह लगा हुआ होता है वो हमेशा विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। सेवंथ है संकेतवाचक। इसमें भी जैसे नाम से मालूम चलता है कि इसमें वक्ता जो है कोई ना कोई संकेत देता है या किसी न किसी शर्त पर वो बात करता है, विधान करता है। तो इस संकेतवाचक को हम शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि बारिश न आई तो हम घूमने कैसे जाएंगे, अगर नौकरी मिल जाती तो घर का गुजारा अच्छा हो जाता, अगर मैं बीमार न पड़ता तो पेपर देने चला जाता। तो इस समय दो सेंटेंस होते हैं, लेकिन एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर आधारित होता है। तो इस ऐसे सेंटेंस को हम संकेतवाचक कहते हैं। एट्थ है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। इसको इंग्लिश में हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नहीं, मत, ना, नो आदि का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में वक्ता द्वारा कथनों का निषेध किया जाता है, मनाही होती है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल, बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, लॉकडाउन में सभी स्कूल नहीं खुले, कोई भी स्कूल नहीं खुला जिसमें नहीं आ जाए, उन्होंने नाश्ता नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो नकारात्मक या निषेधात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। वैसे कई सेंटेंस, वैसे तो ये 8 सेंटेंस हो गए तुम्हारे भेद, लेकिन कई वाक्य जो है दोनों इकट्ठे मिल भी जाते हैं। जैसे इच्छार्थक निषेधात्मक वाक्य, इसमें इच्छा भी होती है और निषेध भी होता है। जैसे आप वहाँ ना जाएं तो अच्छा है, मेरे आगे ना चलें, इसमें इच्छा भी जाहिर हो रही है और ना भी हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस दो इकट्ठे भी मिल जाते हैं। ऐसे संभावनार्थक और निषेधात्मक वाक्य भी बन जाते हैं। जैसे हम ये संभावना में क्या करते हैं, शायद आज वर्षा हो, और ये संभावनार्थक निषेधात्मक में शायद आज वर्षा ना हो। तो इसमें ना और शायद दोनों आ जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे जो वाक्य हैं संभावनार्थक
निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के बारे में बताया। मुझे आशा है कि आपको ये सब भेद समझ आ गए होंगे। वैसे तो ये चेंज करने भी आते हैं एग्जाम के अंदर। चेंज करना ऐसे आता है कि जैसे वाक्य उसमें आ जाता है कि वाक्य परिवर्तित कीजिए। तो एग्जाम्पल में एक दे देती हूँ, लड़के मैदान में खेलते हैं। तो इसको ये है विधानवाचक, इसको हमने निषेधात्मक में कैसे चेंज करना है, लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं। तो ऐसे नहीं में चेंज हो गया तो वो निषेधात्मक में है। तो ऐसे जो चेंज जो करते हैं उसमें उसका वो वाक्य का भेद लिख देते हैं, उसी में ही चेंज करना होता है। आशा है मुझे कि आज आपको ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।